नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5। तो एक्सरसाइज 4. जो आपका 5 है ना, वो बहुत ही आसान है। बस आपको एक काम करना है, वो क्या, यहाँ पे मैं आपको जो कुछ भी बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी इसको आप समझते जाना। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, स्पेशल सीरीज की। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वाला साइन। ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ये किसका साइन है, तो समेशन का साइन है। जैसे यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, इसका नाम क्या है, समेशन साइन। चलो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ समेशन साइन। अब इसका यूज हम करते कब है ना, इसका यूज कब करते हैं, इसको कब हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये समझिए नंबर्स हैं A1 A2 A3 A4 अप टू AN। ठीक है, और इन सभी को हम क्या करते जा रहे हैं, देखो प्लस करते जा रहे हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस, इसी तरीके से कहाँ तक हो रहा है, AN तक हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, अगर हमें ये दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं, तो इस तरीके से। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये समेशन का साइन आएगा, इसको सिग्मा भी कहते हैं। ठीक है, सिग्मा नोटेशन। तो ये समेशन का साइन आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे AR। अब ये R मतलब देखो R का जो वैल्यू है ना वो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जा रहा है, देखो जैसे R का वैल्यू देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे समझिए ये क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा AR। ठीक है, तो R का वैल्यू इधर देखो 1 है ना, तो यहाँ पे A1 लिखा। ठीक है, फिर ये A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, इस तरीके से। ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है, देखो N तक जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे N। ठीक है, मतलब क्या क्या हमने इसी चीज को, ये जो यहाँ पे प्लस प्लस करके लिखा गया था, इसी चीज को हमने इस तरीके से दिखाया। किसका यूज किया बताइए, ये सिग्मा का यूज किया। ये जो समेशन साइन दिया गया था इसका यूज किया, क्योंकि हम क्या कर रहे थे बताइए, ये जो सारे नंबर्स हैं इन सभी को प्लस करते जा रहे थे। और अभी अभी मैंने आपको बताया ये जो समेशन का साइन होता है ये इसी के लिए तो यूज किया जाता है। कोई बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, आप उनको क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, आपने उसका टोटल निकाला, तो उसको आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हो, ये समेशन साइन का यूज करके आप लोग डिनोट कर सकते हो। समझ में आई बात। तो चलिए अभी कुछ और इसके एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे। बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान से एक बार बस ध्यान लगा के समझो। ठीक है, आपको लग रहा होगा पहली बार आप सीख रहे हो ना, इसलिए आपको लग रहा होगा कि अरे ये सब क्या है, कुछ नहीं है, बस समझो तो सही। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी ध्यान से देखिएगा, इधर क्या है, इधर देखो क्या लिखा है, इधर समेशन का साइन है, फिर यहाँ पे XI है और I का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 से लेकर के पूरा N तक जा रहा है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमें इसी को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, पूरा लिख करके बताना है, तो कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे समेशन है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, XI का समेशन कर रहे हैं, जो XI है उसको प्लस करते जा रहे हैं। ठीक है, अब I का जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, N तक जा रहा है। यानी किस तरीके से हम लिख सकते हैं, X1 प्लस X2, ध्यान दीजिएगा, हाँ, X1 फिर X प्लस X2 X3, इसी तरीके से ये प्लस होते जाएगा और कहाँ तक जा रहा है बताइए, अप टू N तक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, XN। ठीक है, अब सपोज करिए कुछ ऐसा दिया है, देखो यहाँ पे क्या है, XI और जो आपका I का वैल्यू है ना वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये N तक नहीं जा रहे, कहाँ तक जा रहे हैं, 9 तक जा रहे हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ, बस आप समझो। यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो X1 लिखेंगे, फिर उसके बाद X2 कहाँ तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है ना, तो यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स आएंगे, देखो X1 X2 X3 X4, उसके बाद प्लस X5, देखो इस तरीके से X4। पहले इसको थोड़ा मिटाती हूँ, अच्छे से लिखती हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। ठीक है, एक बार अगर आप ये चीज़ समझ गए ना, फिर आगे का तो बहुत ही ईजी है। X6 फिर X7, उसके बाद प्लस कहाँ तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है ना, तो प्लस X8 और यहाँ पे प्लस X9, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये समेशन का मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, प्लस करते जा रहे हैं। कहाँ तक प्लस कर रहे हैं, I का वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक है, यानी X9 तक। X1 से हमने स्टार्ट किया और सभी टर्म्स को हम प्लस करते जा रहे हैं अप टू 9। ओके, क्लियर है, ये बात समझ में आई, ये समेशन और ये सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है। ओके, अभी एक और चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे XI है और I का वैल्यू, अभी देखो I का जो वैल्यू है ना वो क्या है, 3 से ये मतलब स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। तो इसको हम कैसे लिख करके दिखा सकते हैं, देखिए ऐसे,
अभी ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखो जब ये 1 से स्टार्ट हो रहा था तो हम क्या लिख रहे थे, 1 लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, x3 कहाँ तक जा रहा है, पूरा 10 तक जा रहा है ना, तो x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10, 10 तक ही जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है, बस इतना ही जा रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, यानी हमने क्या किया, इसको ऐसे एक्सपांशन के फॉर्म में लिखा तो इसका एक्सपांशन फॉर्म ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, सुनो, xi² और यहाँ पे ये समीशन का साइन है और i का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। इसका मतलब क्या, अगर आपको इसी चीज़ को एक्सपांशन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे बताओ। देखो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, i का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x1 और इधर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये प्लस होता जा रहा है, x1 के बाद क्या आएगा, x2 आएगा, प्लस हमने कहाँ से समझा कि प्लस आएगा, ये समीशन है ना, समीशन है मतलब समझ जाने का कि यहाँ पे सम ही किया जा रहा है, प्लस ही किया जा रहा है, समझे बात को। फिर यहाँ पे x3 और इसका स्क्वायर, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा और कहाँ तक जा रहा है, xn तक जा रहा है। बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, n है। अगर यहाँ पे समझिए 20 होता, क्या होता जी, 20, तो फिर यहाँ पे आपका लास्ट टर्म क्या आता, x20 आता। अगर यहाँ पे x30 होता तो 30 आता, 21 होता तो 21 आता। ठीक है, तो ये समझिए एक तरीके से आपका लिमिट है। ठीक है, जो आपका ये i का वैल्यू है उसकी लिमिट कितनी है, तो 1 से लेकर के 20 तक, इसके आगे वो नहीं जाने वाला या फिर इसके पीछे वो नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ये होता है पूरा मतलब समीशन का कंसेप्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा। जैसे अभी एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे समझिए यहाँ पे x के वैल्यूज दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ना, मुझे ना ये x का टोटल निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे लिखूंगी समीशन ऑफ x विच इज इक्वल टू, ये सभी को प्लस कर दूंगी तो ये सभी का जो टोटल है ना 1 + 2 + 3 + 5 4 + 5, ठीक है, 4 + 5 + 6। अब आप सोच रहे होंगे कि i और n तो लिखा ही नहीं, लिखती हूँ। देखो यहाँ पे i का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देखो i का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 6 तक, तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 6 तक जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो जब हम इसका टोटल कर रहे हैं तो इसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसे समेशन ऑफ x और यहाँ पे i भी लिख सकते हो। मतलब ये जो आपका फर्स्ट टर्म है ये आपका x1 है, ये वाला जो सेकेंड टर्म है ये आपका x2 है, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है आपको। वैसे आपको याद भी होगा, हम ये पहले भी करते थे ना, जब भी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जब ऐसे आता था तो हम x का टोटल करते थे, तो वहाँ पे हम इसी साइन का यूज़ करते थे, समेशन का। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो बस यहाँ पे आप समझ करके रखो। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटा देती हूँ और फिर हम लोग कुछ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। बस एक चीज़ ध्यान में रखना, समेशन यानी क्या होता है, जो भी नंबर्स दिए गए उन सभी को प्लस करना, सम करना। सम यानी क्या होता है, प्लस होता है ना, तो वही समेशन साइन से आप समझ लो प्लस करना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर इस तरीके से है, पहला वाला देखना, समेशन ऑफ r, और r का वैल्यू क्या है 1 से लेकर के n तक, मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। मतलब क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस पूरा कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, मतलब क्या, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये सभी नेचुरल नंबर्स ही है ना, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, पूरा n तक जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इस अगर ऐसा कुछ आपको दिया तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ये देखो, n इधर बाहर लिखने का, फिर इधर n+1 लिखने का और अपॉन में लिखने का 2। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उनमें ये तीनों का पक्का यूज करेंगे, इसका भी यूज आएगा, इसका भी और इसका भी, इसीलिए ध्यान से बस समझो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ रहा, r का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1 से अप टू n और यहाँ पे r है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी जो हमारे नेचुरल नंबर्स है उनको हम क्या करते जा रहे हैं, सम करते जा रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला ये होता है n, फिर ब्रैकेट में n+1/2। क्लियर है। अभी सेकेंड वाला देखिएगा, यहाँ पे क्या है बताइए, स्क्वायर है। चलो पहले ये लास्ट वाला बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे, मतलब थोड़े थोड़े एक जैसे, इसलिए आपको पहले ये दोनों बता देती हूँ। अब देखो, अगर यहाँ पे r का क्यूब है, ये सब कुछ तो सेम रहेगा। r का क्यूब जब रहेगा तो उसको आप कैसे लिख सकते हो,
ये जो है ना इसी को उठाओ और लिख दो n, फिर ब्रैकेट में लिखना n+1, उसके बाद अपॉन में लिखना 2, और उसके बाद क्या करोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको एक ब्रैकेट लगाना और फिर इसका कर देना स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद हो गया, तो ये भी याद हो गया। अगर क्यूब आया तो क्या करना है जी, स्क्वायर करना है। ओके, क्लियर है। अब बीच वाला देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है पर समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर r स्क्वायर आया तो क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना है n, उसके बाद n+1 लिखिए, फिर यहाँ पे लिखिए 2n+1, और फिर यहाँ पे नीचे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। बस इतना सा ही काम करना है। ठीक है, समझ में आया। पहले में देखो अगर बस r आया, समेशन ऑफ r है तो आप क्या लिखोगे n, फिर ब्रैकेट में n+1/2। अगर समेशन ऑफ r स्क्वायर है तो फिर क्या लिखोगे n, फिर ब्रैकेट में n+1, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में 2n+1/6। और अगर यहाँ पे समेशन ऑफ r क्यूब है तो क्या करना है, यही चीज लिखनी है, n फिर ब्रैकेट में n+1/2 और फिर पूरे का कर देना है स्क्वायर। बस इतना सा ही काम अगर आप कर लेते हो, ठीक है, मतलब इतनी ये 3 चीजें याद कर लेते हो तब तो एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज में हम इन्हीं तीनों फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं, लिख करके रखना अच्छे से। हाँ, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देती हूँ ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझो। अभी जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये तीनों मैं क्यों बोल रही हूँ, बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा नोटेशन। ये जो सिग्मा नोटेशन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आपको देख के लग रहा होगा अरे बाप रे इतनी सारी प्रॉपर्टीज, अरे कुछ भी नहीं है, देखो तो सही, समझो तो सही, पहले समझने का। हाँ, ऐसा देख करके डरने का नहीं कि हाँ अरे बाप रे ये इतना हार्ड है, कुछ भी नहीं है, पहले समझने का उसको ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, समेशन, और इधर क्या है, KTR। अब ये जो k है ना, k का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, 0 नहीं होना चाहिए, बस नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, 2 3 4, फिर आगे कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो k फॉर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो समझिए ना आपके पास ऐसे सिग्मा है और फिर यहाँ पे 10 है और उसके बाद यहाँ पे समझिए r है। ठीक है, ये TR का मतलब समझो ऐसे r है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा की प्रॉपर्टी क्या होती है, सुनिएगा ध्यान से, ये जो कांस्टेंट रहेगा ना, जब कांस्टेंट के साथ इधर कोई वेरिएबल रहेगा r जैसा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, यानी k को बाहर ले लेंगे और फिर यहाँ पे सिग्मा नोटेशन आएगा, r का वैल्यू है 1 to n और यहाँ पे लिखने का TR। इसका मतलब क्या, देखो जैसे 10 जो है ना, 10 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेने का, बाहर, और यहाँ पे सिग्मा R आएगा। समझ में आई बात आपको। तो ये एक प्रॉपर्टी है ये सिग्मा नोटेशन की। क्या करना है, अगर कांस्टेंट है और उसके साथ R भी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है बताइए, जो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर ले लेने का। जैसे यहाँ पे 10R था तो 10 को बाहर ले लिया, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, समेशन R, और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर समेशन R रहेगा तो कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये देखो सामने से दिखाई दे रहा है, समझे ना। फिर यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, समझिए ना, अभी क्या है, समेशन और कोई एक कांस्टेंट है, बस कांस्टेंट है, ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो देखिए क्या करना है आपको, कांस्टेंट जैसा कि मैंने बताया था, अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसको बाहर ले लेने का, तो इसको आप बाहर ले लोगे, फिर इधर सिग्मा का नोटेशन आएगा, r का वैल्यू 1 to n, और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, k को बाहर ले लिया, जो कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया, तो अब यहाँ पे बचा क्या है बताइए, 1 बचा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे 1 है और इधर इस तरीके से सिग्मा है तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, n आता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, सिग्मा और यहाँ पे 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा, n। ठीक है, अगर आपको 1 दिखे ना तो उसका आंसर क्या लिखने का, 1 लिखने का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे देखो अभी सिग्मा 1 था तो इसका आंसर क्या लिखोगे, n लिखोगे, और ये जो k है इसे तो लिखना ही पड़ेगा। मतलब अगर ऐसा कुछ आपको दिखे इधर k यानी कोई कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू आप क्या लिखोगे बताओ, kn लिखना। ठीक है, और ये तो आपको याद ही रहेगा, अगर सिग्मा 1 है तो इसका वैल्यू क्या आता है, n आता है। क्लियर है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपने देख ली, तीनों देखो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये याद करो, फिर इसको समझो, और ये तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो, बाकी जो है उसको फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करो। ठीक है, और समेशन 1 है तो उसका आंसर कितना आता है, n आता है। ठीक है,
अभी ये लास्ट एक और प्रॉपर्टी आप देख लीजिएगा, ये भी बहुत ही आसान है। देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या है, देखो समेशन और फिर ब्रैकेट में है ए आर प्लस बी आर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो समेशन है ना ये दोनों के पास चला जाएगा, यानी हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ, यहाँ पे ये भी आपको लिखना चाहिए, क्या लिखोगे, इधर ए आर, फिर बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन यूज करेंगे, फिर जाके समेशन और ये लिखिए आर का वैल्यू 1 to n, और यहाँ पे देखो क्या है बी आर, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी आर, बस इतना सा ही तो करना है। मतलब क्या, ये जो समेशन है ना, अगर ब्रैकेट में ऐसे कुछ करके है और दोनों के बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन है, तो आप क्या करोगे, सिंपली ये जो समेशन रहेगा ना वो दोनों के पास चला जाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये जो समेशन था ये ए आर के पास भी गया था और ये जो समेशन था ये बी आर के पास भी गया, ठीक है। तो बस इतना ही बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझना है। सबसे मेन चीज ये फॉर्मूले आप याद करिएगा और ये प्रॉपर्टीज समझ करके रखो, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते 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 आपको ये खुद ब खुद समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो बस इतना सा ही आपको समझना है। अभी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए एकदम तैयार है, रेडी हो ना, तो चलो इसको लिखो, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक्सरसाइज 4.5 में ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द सम। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है समेशन ऑफ, और यहाँ पर देखो आर का वैल्यू क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है r+1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 2r-1। इसे आपको क्या करना है बताइए, सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, देखो r+1 फिर मल्टीप्लाइड बाई 2r-1, तो ये दोनों ब्रैकेट का एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समेशन, आपको ये हर बार लिखना है, r का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो r का मल्टीप्लाई 2r में करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताइए, 3r नहीं आएगा, 2r² आएगा, ठीक है, 2r²। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2r², फिर r का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -r आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2r में करेंगे तो +2r आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। अभी इसको आगे आप और सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा, देखो समेशन r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2r², इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे देखो -r + 2r, आंसर कितना आएगा, +r आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं +r, फिर -1। समझ में आया आपको, इतना तो समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने देखा था ना प्रॉपर्टीज में, जब ऐसे करके मतलब टर्म्स रहते थे और दोनों के बीच में प्लस का साइन रहता था तो क्या होता था बताइए, ये जो समेशन है ये हर एक टर्म के पास चला जाएगा, यानी इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग ध्यान से समझो, पिछले हमने जो प्रॉपर्टीज और जो भी फॉर्मूले देखे हैं ना उन्हीं का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो समेशन है ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी, तो कैसे होगा, सुनना, ये जो समेशन है जब इसके पास जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस तरीके से होगा समेशन ऑफ, चलो आपको पूरा इधर डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पे समेशन ऑफ, और ये तो आपको हर बार लिखना ही है, इधर 2r लिखेंगे, ठीक है, 2r², तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2r², ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, उसके बाद समेशन क्या आएगा, यहाँ पे क्या है r, तो यहाँ पे आ जाएगा r और यहाँ पे n, ठीक है। फिर इधर क्या है माइनस, तो माइनस आएगा, उसके बाद समेशन यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, हमने प्रॉपर्टी में एक और चीज देखा था कि अगर कांस्टेंट रहेगा और उसके साथ r रहेगा तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर चला आता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना। तो ये जो 2 है इसको हम लोग ले लेंगे बाहर, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, समेशन r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, यहाँ पे लिखेंगे r², ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, फिर इसको लिखिए समेशन ऑफ r, ओके, फिर यहाँ पे माइनस समेशन ऑफ 1। अब आगे करना क्या है सुनिएगा ध्यान से, अभी देखो हम इसमें फॉर्मूलों का यूज करेंगे, जो मैंने आपको वो 3 फॉर्मूले दिए थे उसी में से किसी न किसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, समेशन ऑफ r²। इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला दिया था, अगर आपको याद हो तो देखो क्या बोला था मैंने, समेशन ऑफ r² अगर इस तरीके से रहे तो क्या होता है r, फिर उसके बाद यहाँ पे r नहीं, यहाँ पे n आता है, क्या आता है n, फिर यहाँ पे n+1, फिर ब्रैकेट में क्या आता है 2n+1 अपॉन में क्या आता है 6 आता है, मैंने बताया था ना। तो अभी ये पूरे के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे, तो चलिए लिख देते हैं, और 2 है तो 2 को बाहर लिखिएगा, ठीक है। अभी ये पूरे के प्लेस पे इसको लिख देंगे, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे n,
फिर ब्रैकेट में n+1, उसके बाद दूसरे वाले ब्रैकेट में 2n+1 और यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 6। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे हमने इसके लिए भी फॉर्मूला देखा था, समेशन ऑफ r अगर रहता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब उसका वैल्यू निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए ये वाले n, उसके बाद फिर क्या आता है n+1/2, बताया था ना सबसे ऊपर पहला वाला, ये तो दूसरा वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या आएगा, प्रॉपर्टीज में देखिए एक बार जाकर के, अगर आपने लिख करके रखा हुआ है तो देखो समेशन ऑफ 1 का वैल्यू क्या आता है, n आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, कुछ कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ पे 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे तो 2 है। और एक और चीज, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, बाहर क्या ले सकते हैं, सोचिए जरा। तो ये देखो n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी ये जो n है वो तीनों टर्म्स में है। तो हम क्या कर सकते हैं, n को कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए n को बाहर ले लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे करती हूँ साइड में, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा ना। तो आपको हर चीज साफ साफ सुंदर सुंदर दिखनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, बताइए, ये जो n है इसको ले लेंगे कॉमन, तो मैंने इसको बाहर ले लिया, ठीक है। अभी ब्रैकेट में क्या आएगा, इसको बाहर ले लिया, तो इधर ये वाला ब्रैकेट जरा लगाना और इसको लिखेंगे n+1 और 2n+1। एक काम करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो n इंटू 2n, आंसर क्या आएगा, 2n² आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2n²। उसके बाद n इंटू 1 करेंगे तो n आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं n। फिर यहाँ पे देखो 1 का मल्टीप्लाई 2n में करेंगे तो 2n आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। फिर यहाँ पे अपॉन में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में करके लिख दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखो इधर क्या है प्लस, तो इधर प्लस का साइन आएगा। और n को तो हम बाहर ले चुके हैं ना, n को हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बचा क्या है, n+1 बचा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं n+1, ठीक है। फिर अपॉन में आ जाएगा 2। उसके बाद इस n को हमने बाहर ले लिया, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, है ना, तो यहाँ पर -1 लिख दिया। अब उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ पे लिखते हैं n, फिर यहाँ पे ब्रैकेट और 2n², n+2n क्या हो जाएगा, 3n होगा, +1/3, यहाँ पे प्लस n+1, फिर अपॉन में 2। एक काम करते, सुनिए, 2 का मल्टीप्लाई इधर 1 में करते, मतलब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, तो क्या हो जाएगा, -2 होगा, अपॉन में 2 आएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। अब हम क्या कर सकते हैं, सोचिए जरा। तो यहाँ पे एक काम करते, देखो इधर -2 है ना, तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सपोज करो मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे लिखिए n, फिर उसके बाद यहाँ पे 2n² + 3n+1/3, यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n है तो n आएगा, और +1 - 2 मतलब यहाँ पे -1 आएगा, अपॉन में 2, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में ही रहने दो। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे ना एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब जैसे देखो डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी 6 लेकर के आते हैं, यहाँ पे भी 6, तो 6 आएगा कैसे, देखो इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो चलिए कर देते हैं फटाफट से। यहाँ पे n को बाहर ही लिखना अभी, ठीक है, अभी अंदर मत लेना, अंदर नहीं लेंगे, इसको बाहर ही लिखना। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, बताइए, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर आप 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अगर आप इस ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 2 4n² यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 3 6n हो जाएगा, और 2 1 2, यानी ये आएगा। उसके बाद इधर प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इधर 6 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो 3n- क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब एक काम करते हैं, 6 को कॉमन ले लेते हैं, 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको बाहर ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/6, और अभी ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 4n² + 6n+2 साथ में करके हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करिए, आपको आंसर मिल गया, बस एक स्टेप और। तो यहाँ पे लिखते देयरफॉर क्या आएगा, देखो n/6, और इसको सिंप्लीफाई करो आगे, तो 4n² यहाँ पे रहेगा। उसके बाद 6n + 3n, तो 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 9n। और इधर देखो
2 और -3, आंसर क्या आएगा -1 आएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए -1, ये लीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आई बात। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बस आपको क्या समझना है, देखो वो जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया था उनको याद रखो, और ये जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो तो आपको आता ही होगा, है ना, पहले से सीखते हुए आ रहे हो। तो ये कैलकुलेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना या फिर कॉमन लेना, ये सारी तो बेसिक चीजें आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड वन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, जो आपके टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर है ना, वो इस तरीके से नहीं लिखा गया। मतलब आंसर तो यही आएगा, यही हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन इसी चीज को उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। यानी ये जो 6 है ना, इसको उन्होंने यहाँ पे लिखा है इसके नीचे। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, चलेगा। देखो कैसे लिखा है उन्होंने, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। मतलब ये आंसर अगर आप एग्जाम में लिखोगे, इतना लिखोगे ना, फिर भी आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए। इधर n को बाहर लिखिएगा, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 4n² + 9n, फिर इधर -1 और पूरे के अपॉन में 6। तो ऐसा तो हम लोग कर ही सकते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे लिखोगे फिर भी फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसे लिखोगे फिर भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, ओके। चलो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, समेशन, फिर ब्रैकेट में है 3r² - 2r + 1। अभी इसे आपको करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे, जैसे पहले वाले को किया था उसी तरीके से इसको भी करो। तो क्या करेंगे हम, बताइए। ये जो समेशन है ये हर एक टर्म के पास चला जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, देखो जब समेशन इसके पास जाएगा तो क्या होगा, 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कोई कांस्टेंट वैल्यू रहता है तो उसको हम लोग बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समेशन के बाहर इसको लिखेंगे 3 को, क्योंकि 3 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे r² लिख दीजिए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। फिर इधर माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और देखो 2 क्या है, बोलो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा बाहर। उसके बाद यहाँ पे समेशन, यहाँ पे r और r गोइंग फ्रॉम 1 to n। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। उसके बाद समेशन 1 r गोइंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको पता है ना, r² का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 3 × r² के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, बताइए। पहले n आता है, उसके बाद n + 1 आता है, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 आता है, और अपॉन में आता है 6। याद है कि भूल गए, याद रखना। फिर इधर माइनस का साइन है तो -2 है तो 2 लिखो। उसके बाद इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, समेशन r के लिए क्या फॉर्मूला देखा था, ये तो r² वाला था। जब स्क्वायर नहीं रहेगा तो क्या देखा था, n, फिर ब्रैकेट में आता है n + 1, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इतना बात समझ में आया। फिर इधर प्लस समेशन और 1 का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, n बताया था, तो यहाँ पे लिख देंगे n, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। अब आगे देखना, यहाँ पे क्या होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। ये क्लियर है। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लो ना, कुछ कॉमन ले सकते हैं, सोचिए जरा। तो यहाँ पे देखिएगा n इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, राइट। और 2 यहाँ पे अभी कॉमन नहीं ले सकते। रुकिए मैं आपको बताती हूँ कैसे कॉमन लेंगे। पहले आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। ये n को इधर ही रहने दो, फिर इधर ब्रैकेट में n + 1 लिखना, यहाँ पे 2n + 1 लिखना, ठीक है, अपॉन में 2 लिखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर करो तो 2n, फिर ब्रैकेट में n + 1 और 2 1 ज़ा और 2 × n करेंगे तो 2n आ जाएगा, अपॉन में 2, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो इधर भी 2, इधर भी 2, और कुछ कॉमन ले सकते हैं, सोचिए ज़रा। तो n इधर भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो एक काम करते हैं ना, पहले देखो इधर डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो क्या, उसको हम कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो उसको एक ही बार लिखने का, और बाकी जो ऊपर के टर्म्स रहेंगे, अगर प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस कर देते हैं, मतलब दोनों को एक साथ लिख देंगे इस तरीके से, n, उसके बाद n + 1, यहाँ पे 2n + 1, और यहाँ पे -2n, फिर ब्रैकेट में n + 1 और यहाँ पे +2n, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब उसके बाद क्या होगा, तो देखिए ये जो 2 है ना, 2 को आप बाहर ले लीजिए, तो ये आ गया। अब बताइए कि यहाँ से हम लोग कुछ बाहर ले सकते हैं क्या, मतलब कॉमन ले सकते हैं। तो ये देखो n इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, राइट। तो n को ले लेते हैं बाहर।
अभी ब्रैकेट में क्या क्या आएगा ध्यान से देखते जाइएगा। ये n बाहर जा चुका है, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो n इंटू 2n करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2n स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद n इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा प्लस n आएगा, 1 इंटू 2n करेंगे तो प्लस 2n आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर इधर देखो n बाहर जा चुका है ना, इधर बस -2 है, -2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करोगे तो क्या आएगा -2 इंटू n करेंगे तो -2n और -2 इंटू 1 करेंगे तो -2। फिर इधर से n जा चुका है, यहाँ पे बचा क्या है +2 ओनली। ओके, इस बात को ध्यान रखना, 2n मत लिखना क्योंकि n को तो बाहर ले लिया ना, कॉमन लिया इसको। अब यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करो। ये देखो +2n -2n कैंसिल, +2 -2 ये दोनों भी कैंसिल। अब जो चीजें बची हुई है उनको आप लिख दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे n, 2 को अभी बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। इधर ये लिखो 2n स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखोगे +n, फिर यहाँ पे +1। और कुछ दिखाई दे रहा है देखो, कुछ भूले तो नहीं है, नहीं सब कुछ लिखा है। 2 को यहाँ पे ये पूरे के अपॉन में लिख दीजिए, ये लीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा आपने ये क्वेश्चन पे कितना आसान था, है ना, पहले के जैसा ही था। तो चलिए इसको भी लिखिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिएगा ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये तो थोड़ा अलग दिख रहा है। यहाँ पे क्या है समेशन, फिर इधर क्या है 1 + 2 + 3 +, फिर ये प्लस प्लस होते जा रहे हैं कहाँ तक r तक, और फिर नीचे आ रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करें, ऐसा तो हमने देखा नहीं। चलो ना, नहीं देखा है तो आप देख लो कैसे सॉल्व करना है, समझना है इसको ध्यान से। देखो ये जो है ना, ये पूरा ये 1 + 2 + 3 पूरा r तक ये प्लस होते जा रहे हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखना समेशन, फिर इधर r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, और इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं r, फिर ब्रैकेट में r + 1/2। अब आप सोच रहे होंगे कैसे लिखा, तो चलिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो जब मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था समेशन ऑफ r का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, जो r का वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, पूरा n तक जा रहा है, यानी इस तरीके से 1 + 2 + 3 ये आगे प्लस होते जा रहा है अप टू n टर्म्स, ठीक है, n तक ये प्लस होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था बताइए, n और फिर ब्रैकेट में n + 1/2, राइट, सही है ना। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 + 2 + 3 ये प्लस प्लस होते जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, r तक जा रहे हैं। पहले n तक जा रहा था तो n लिख रहे थे, अभी r तक जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे r और फिर r + 1/2। मतलब क्या, देखो जो फॉर्मूला था वही रहेगा, ठीक है ना। ये इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये प्लस होते जा रहे हैं अप टू r टर्म्स, ठीक है। तो पहले हम देखो अगर ऐसा रहता, बस यहाँ पे क्या रहता n रहता, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते, ये वाला फॉर्मूला यूज करते, राइट। अब यहाँ पे अगर r है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी n के प्लेस पे r लिख देंगे, बस इतना छोटा सा ही डिफरेंस है। समझ में आ रही है बात की नहीं, हाँ जी समझ में आ ही रही होगी। फिर यहाँ पे अपॉन में क्या लिखेंगे, इधर r है तो इधर r लिख दो, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, जानते ही हो कैसे नीचे आएगा। देखो अगर मैं इसको ध्यान से समझ लो एक बार, जैसे इस तरीके से है a/b और इसके अपॉन में है c, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये c के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। अब ये डिवाइड में, मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी तो ये ऊपर जाएगा, मतलब 1 ऊपर c नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा a × a और b × c, यानी देखो डिनोमिनेटर में जो था, ये जो डिनोमिनेटर में था वो यहाँ पे आया कि नहीं, c के साथ मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, देखो b × c करके लिख दिया, b × c। तो सेम चीज है, 2 को नीचे ले लेंगे तो यहाँ पे 2r हो जाएगा। चलिए करते हैं, इसको मिटा देती हूँ, ये तो आपके समझाने के लिए था, है ना, ताकि आप हर चीज को अच्छे से समझ पाओ। चलो ये फटाफट से मैं रफ करती हूँ और फिर हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन r का वैल्यू 1 to n, और यहाँ पे लिखेंगे r, फिर ब्रैकेट में r + 1 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2r, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ये देखो r से r कट जाएगा, ये जो 2 है इसको बाहर ले लीजिए, तो 2 को बाहर लेंगे तो क्योंकि 2 कांस्टेंट है ना तो 1/2 हो जाएगा। फिर ये समेशन जो है ये दोनों टर्म के पास जाएगा, तो समेशन इसके पास जाएगा तो क्या होगा, समेशन ऑफ r, यहाँ पे r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक लिखना मत भूलिएगा। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाना, इधर ये वाला ब्रैकेट भी लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में थे ना, ये 1/2 को बाहर लिया हमने, हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे समेशन 1 के पास जाएगा तो समेशन ऑफ 1, r का वैल्यू 1 to n, ठीक है।
इतना क्लियर है आपको। अब आगे देखना, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बताइए क्या है, समेशन ऑफ आर। तो समेशन ऑफ आर के लिए, समेशन ऑफ आर का मतलब क्या होता है, ये 1 + 1 + 1 + 2 + इस तरीके से प्लस होते जा रहे हैं अप टू n टर्म्स। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो 1/2 तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा n, फिर ब्रैकेट में n + 1/2, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। और समेशन ऑफ 1 का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, n बताया, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए n। ठीक है ना, क्लियर है। अब इधर एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे तो 1/2 तो बाहर ही रहेगा, इसको बाहर ही रहने दो। यहाँ पे n, इधर n + 1, और 2 का मल्टीप्लाई 2 n में करेंगे तो 2n हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या होगा, यहाँ से कुछ बाहर ले सकते हैं तो आप बाहर ले लीजिए। ये देखिए n, इधर भी n, तो n को बाहर ले लेते हैं और ये 2 को भी बाहर ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं जल्दी से, रुकिए मैं इसको मिटाती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा n को हम लोग बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर n हो जाएगा, ठीक है, इधर 2 तो पहले से है और ये 2 को भी बाहर ले लो तो 2 × 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, ध्यान से देखो, n को आप बाहर ले चुके, यहाँ पे क्या आएगा, n + 1 आएगा, तो लिख देते हैं n + 1, ठीक है ना, ये n + 1 है। फिर यहाँ से हमने n को तो बाहर ले लिया, बचा क्या 2, तो इधर लिख दीजिए 2, ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब इधर देखो n/2, 2 × 4, और यहाँ पे n, और इधर 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये लीजिए आ गया आपका फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में मतलब टेक्स्ट बुक के पीछे जैसे आंसर दिया वैसे लिख दीजिए इसको। तो यहाँ पे n लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 को आगे n को पीछे कर सकते हो, आपकी मर्जी, या फिर ऐसे रहने दिया तो भी चलेगा। इधर n + 3 लिखिए और फिर अपॉन में क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, वेरी सिंपल। ये लीजिए, बताइए यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट था? जब ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे ही करना है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे 4th क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे समेशन का साइन, उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो 1³ + 2³ + 3³, इसी तरीके से ये प्लस प्लस होते जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहा है, तो r तक जा रहा है, r³ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे अपॉन में क्या है, r, और यहाँ पे r + 1। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। देखो कैसे करना है, यहाँ पे लिखिए समेशन, और फिर यहाँ पे r = 1 up to n। अभी ये जो चीज़ है ना, ये 1³ + 2³ + 3³, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बताइए। देखिए जब ऐसा होता है समेशन ऑफ r³, ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसका मीनिंग क्या है। जो r का वैल्यू है ना वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, यानी इस तरीके से देखो 1³ r³ है ना, तो r का वैल्यू 1 रखेंगे, 1³ प्लस ये समेशन का मतलब सम होते जा रहा है, ठीक है, 2³, फिर ये 3³ और इसी तरीके से प्लस होते जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है ना, तो यहाँ पे लास्ट में n³ आता था, ठीक है, मतलब n³ आएगा। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, यहाँ पे n आता है, ब्रैकेट में आता है n + 1 अपॉन में 2 और फिर ये पूरे का स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला हमने देखा था, याद आया कि नहीं, 3rd वाला है ना, जब r³ रहता है तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला देखा था। अब देखो यहाँ पे वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पे लास्ट टर्म जो है ना वो चेंज हो गया है, यानी कि इधर n था, इधर क्या है, r है। तो क्या करोगे, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, n की जगह पे r रखो, बाकी सब सेम, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये जो इतने सारे टर्म्स हैं, इनको प्लस किया जा रहा है, इसके प्लेस पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो चलिए इसके प्लेस पे लिख देते हैं इसको, पहले तो r लिखेंगे, उसके बाद r + 1 अपॉन में 2 और फिर ये पूरे का स्क्वायर कर दिया। n के प्लेस पे r लिखना है, समझ में आया ना, r क्यों लिख रहे हैं। फिर इधर नीचे क्या है, r, फिर ब्रैकेट में r + 1, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। अब एक काम करते हैं, ये स्क्वायर को अंदर ले लेते हैं, मतलब ये सबका स्क्वायर कर देते हैं। तो जब हम स्क्वायर करेंगे इधर तो वही रहेगा, समेशन r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक। यहाँ पे देखो r का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे r², फिर यहाँ पे r + 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर किया तो 4, r का स्क्वायर किया तो r² और इसका स्क्वायर किया तो इसका, मतलब r + 1 द होल स्क्वायर। फिर इधर नीचे क्या लिखेंगे, r, फिर ब्रैकेट में r + 1, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, 4 को नीचे ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन r = 1 to n, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, आर इंटू आर करके लिख सकती हूँ ना। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दीजिएगा ऐसे, पूरा ये पूरे टर्म्स एक ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो आर स्क्वायर था इसको आर इंटू आर करके लिख दिया, क्योंकि आर इंटू आर क्या होगा, आर स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे क्या आर प्लस वन है, तो आर प्लस वन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो आर प्लस वन का स्क्वायर है, यानी आर प्लस वन 2 बार हम लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए, सब कुछ समझ आएगा। 4 को नीचे ले लेंगे, यहाँ पे 4r और ब्रैकेट में r प्लस 1, ठीक है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो, कुछ कैंसिल हो रहा है ध्यान से देखो, तो r ये लीजिए कर दिया कैंसिल, r प्लस वन इसको भी कर दो कैंसिल। अब जो बचा है उसको लिखो, इसीलिए तो मैंने इसको अलग अलग करके लिखा था, यानी आर स्क्वायर को r इंटू आर लिखा था, इसको कैंसिल ही करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलो अभी आगे करते हैं, इसको पहले मिटाती हूँ मैं। यहाँ पर देखिएगा अभी हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो कुछ भी बचा हुआ है उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो समीशन ऑफ, यहाँ पे r इज इक्वल टू 1, यहाँ पे n, ठीक है। देखो यहाँ से ये सब कुछ तो कैंसिल हो चुका है, बचा क्या है r इंटू आर प्लस 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं r इंटू आर प्लस 1, ठीक है। इस तरह इसको मिटाते हैं, r इंटू आर प्लस 1, फिर अपॉन में कुछ बचा हुआ है, देखो ध्यान से, ये देखो 4 बचा है, तो 4 को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, 4 को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि 4 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो 1/4 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो इधर समेशन r इज इक्वल टू 1, इधर n, और r का मल्टीप्लाई r में करोगे तो क्या आएगा, इधर r स्क्वायर आएगा, प्लस r का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो r आएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है ना। अब क्या होगा, देखो ये जो समेशन है ये दोनों r के पास चला जाएगा, ये r स्क्वायर के पास भी जाएगा और r के पास भी जाएगा, फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर हमको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1/4 और ये समेशन को इसके पास लेकर के जाओ, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। समेशन इसके पास जाएगा तो यहाँ पे समेशन ऑफ r स्क्वायर हो जाएगा, r का वैल्यू 1 to n, ठीक है। फिर इधर प्लस, उसके बाद समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे r, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अभी इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, समेशन ऑफ r स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या देखा था, चलिए लिखते हैं यहाँ पे 1/4, फिर ब्रैकेट में पहले n आता है, उसके बाद n प्लस 1 आता है, फिर उसके बाद क्या आता है n प्लस 1, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए तभी कर पाओगे, n प्लस 1, फिर ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 6 आएगा, राइट। इसके लिए हमने ये फॉर्मूला देखा था, और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला देखा था, ये वाला n, फिर ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब बताइए यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो देखो यहाँ पे n और n प्लस 1, इधर भी n प्लस 1, n और n प्लस 1, तो n और n प्लस 1 को बाहर ले लेते, कॉमन ले लेते, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर n फिर n प्लस 1 और अपॉन में 4, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या बच रहा है, इधर देखो ये बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे बच रहा है आपका 2n प्लस 1 अपॉन 6, और यहाँ पे क्या बच रहा है, ये तो बाहर जा चुका है, यहाँ पे बच रहा है आपका 1/2, क्योंकि ये पूरा टर्म बाहर जा चुका है ना। अब समझिए, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करूंगी, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, या फिर चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही कर देते, यहाँ पे n फिर इधर n प्लस 1 अपॉन 4, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2n में तो 4n, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 6 1 जा 6, और नीचे क्या आएगा, देखो नीचे आ जाएगा आपका 6 2 जा 12, ओके 6 2 जा, पहले रुको इधर 6 लिखने दो, फिर इधर 6 2 जा 12, ठीक है। इतना समझ में आया। अब उसके बाद इसको आगे सिंप्लीफाई करिए, तो कैसे कर सकते हैं, आगे का तो और भी आसान है, सुनो इधर n लिखा, फिर इधर n प्लस 1 लिखा अपॉन में 4, और इसमें देखो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाना, देखो इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं पहले इन दोनों को प्लस तो करो, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी यही वाला ब्रैकेट लगाओ, 4n प्लस 2 प्लस 6 करेंगे तो 8 अपॉन में 12, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी देखो बस थोड़ा सा और आगे जाएंगे फिर हमको आंसर मिल जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं n फिर ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, देखिए
इसमें से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो इधर से 4 बाहर जा चुका है, यहाँ पे n आएगा, हमने इधर से 4 बाहर लिया तो यहाँ पे 4 2 सा क्या होता है 8 होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, 4 2 सा क्या होता है 8 होता है, फिर इधर नीचे 12, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, तो अब आगे देखते हैं n, फिर यहाँ पे n+1 अपॉन 4, और यहाँ पे देखो क्या आएगा n+2 अपॉन 3, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म कहानी। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख दीजिए n, फिर इधर n+1, यहाँ पे दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा n+2, और नीचे ये आएगा 4 3 सा 12, ये लीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखा आपने ये क्वेश्चन भी कितना आसान था, बताइए। तो यहाँ पे आपका जो 4th क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो चुका है। ये इसका फाइनल आंसर है n, फिर ब्रैकेट में n+1, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है n+2, अपॉन में है 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और अभी भी 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।